आज हम बात करने वाले हैं मुंबई और उसके आसपास के पूरे इलाके में हो रहे एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की जो आने वाले सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी की रफ्तार और दिशा दोनों को बदलने वाला है। चलिए शुरुआत ही करते हैं एक बहुत बड़े और साहसिक बयान से। ये बयान अधिकारियों ने एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में दिया है जो इस पूरे बदलाव के केंद्र में है। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि ये वो महत्वाकांक्षा है जो पूरे इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर रही है। इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि भारत एक नया बंदरगाह बना रहा है, वधावन, जो इसके मौजूदा सबसे बड़े पोर्ट JNPT से 3 गुना बड़ा होगा। जी हाँ, 3 गुना। ये सिर्फ बड़ा नहीं, ये विशाल है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे ये एक अकेला मेगा प्रोजेक्ट पूरे महानगरीय क्षेत्र का कायापलट कर रहा है। हम पोर्ट से शुरू करेंगे, फिर उससे पैदा हुई चुनौती को समझेंगे और फिर उस शानदार समाधान को देखेंगे जो इसे हल करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस आर्थिक इंजन की जो इस पूरे बदलाव को चला रहा है, वधावन पोर्ट। देखिए, ये कोई आम पोर्ट नहीं है। ये दुनिया को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक मैसेज है। इसका 20 मीटर का गहरा ड्राफ्ट है। मतलब ये इतना गहरा है कि दुनिया के जो सबसे बड़े विशालकाय जहाज होते हैं ना, वो भी यहाँ आराम से आ सकेंगे। यही चीज़ इसे भारत की एक नई समुद्री महाशक्ति बनाने की क्षमता रखती है। और इसके बनने का जो पहला कदम है ना, वहीं इसकी विशालता की कहानी कह देता है। सोचिए, समुद्र में 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक दीवार बनाई जा रही है जिसे ब्रेक वाटर कहते हैं। इसका सीधा सा काम है समंदर की तेज लहरों को शांत करना, ताकि बंदरगाह का निर्माण बिना किसी रुकावट के हो सके। लेकिन इतना बड़ा पोर्ट अपने साथ एक उतनी ही बड़ी चुनौती भी लेकर आता है। वो है कनेक्टिविटी की। हजारों टन सामान और लाखों लोगों को इस पोर्ट तक कैसे लाया और ले जाया जाएगा? यही वो सवाल है जो मुंबई महानगर क्षेत्र यानी MMR के लिए एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल पहेली बन गया है। एक ऐसा इलाका जो पहले से ही ट्रैफिक और भीड़ से बुरी तरह जूझ रहा है। और सोचिए, अगर इसका कोई नया हल नहीं निकाला जाता तो क्या होता। इस इलाके की मुख्य सड़कें जैसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से ठप हो जाती। ये सड़कें तो आज भी अपनी क्षमता से कई ज्यादा बोझ उठा रही हैं और पोर्ट का ट्रैफिक इस स्थिति को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में बदल सकता था। तो इस विशाल लॉजिस्टिकल पहेली का हल क्या है? इसका जवाब जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में है। उतान विरार सी लिंक का एक जबरदस्त विस्तार। तो प्लान ये है कि एक सीधी हाई स्पीड तटीय धमनी बनाई जाए जो शहर के ट्रैफिक को पूरी तरह से बाईपास करते हुए इस क्षेत्र के केंद्र को सीधे बंदरगाह के दरवाजे से जोड़ दे। अब ये कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये 4 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया गया एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है। इसमें एक लंबा समुद्री पुल है, 2 कोस्टल सड़कें हैं और एक हाईटेक रोड। ये सब मिलकर 55 किलोमीटर से भी लंबा एक ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे जहां ट्रैफिक बिना रुके रफ्तार पकड़ सकेगा। लेकिन रुकिए, ये सी लिंक एक बहुत बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक टुकड़ा है। असल में ये एक बहुत बड़े ग्रैंड विजन की सबसे जरूरी कड़ी है। तो असल मकसद है पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के चारों ओर एक रिंग रोड बनाना। मतलब एक ऐसा विशाल लूप जो हाईवे, पुल और सुरंगों को जोड़ता हो। ये मुंबई के चारों तरफ एक शील्ड की तरह काम करेगा जो ट्रैफिक को शहर के अंदर घुसने से पहले ही बाहर उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा। अब देखिए, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो पहले शायद अलग अलग लगते थे, जैसे कोस्टल रोड, अटल सेतु और नई सुरंगें, अब इन सबको एक साथ पिरोया जा रहा है एक सिंगल इंटीग्रेटेड नेटवर्क में। इसका एक ही लक्ष्य है, शहर के कोर एरिया से ट्रैफिक का बोझ हमेशा के लिए कम करना। और ये नेटवर्क सिर्फ मुंबई तक ही नहीं रुकने वाला। इसे समृद्धि महामार्ग जैसी बड़ी धमनियों से भी जोड़ा जाएगा जो इस पोर्ट को सीधा सेंट्रल इंडिया से जोड़ेगा। सोचिए, पूरे देश के लिए एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, लेकिन इसका आम आदमी की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? चलिए ये समझते हैं। इसका असर सच कहूं तो किसी जादू से कम नहीं होगा। ठाणे से बोरीवली का सफर जिसमें आज 2.5 घंटे तक लग जाते हैं, वो सिर्फ 25 मिनट का हो जाएगा। ये सिर्फ समय बचाना नहीं है, ये लोगों को उनकी जिंदगी के वो कीमती घंटे वापस देना है जो आज ट्रैफिक में फंसकर रह जाते हैं। और ये बदलाव की लहर सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, ये अब बाहर भी फैल रही है।
नासिक में 66 किलोमीटर की रिंग रोड और पुणे में एक बड़ा मेट्रो नेटवर्क, इन पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। ये एक पूरे रीजन की क्रांति है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो एक मेगा पोर्ट ने एक चेन रिएक्शन शुरू किया, जिससे एक जबरदस्त सी लिंक बना, और ये सब एक बहुत बड़े रिंग रोड प्लान का हिस्सा है। मकसद साफ है, मुंबई से भीड़ कम करना और सफ़र को तेज़ बनाना। यकीनन ये दुनिया के सबसे बड़े अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस जबरदस्त बदलाव के साथ क्या मुंबई 21वीं सदी की मेगा सिटी का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है? खैर, जैसे जैसे ये प्लान हकीकत में बदलेंगे, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर होंगी। एक बात तो पक्की है, मुंबई बदल रहा है, और बहुत बहुत तेज़ी से।